हेलो स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे फुल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3। तो हम बिना कोई देरी करें जल्दी से जल्दी आज के भी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो चलिए आज फुल इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 3 को बिना कोई देरी करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में 25 नंबर तक नोट्स को कंप्लीट किए थे हिस्ट्री के, और आज हम 26 नंबर से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 26 नंबर, प्रोमिनेंट नॉर्थ वेस्ट किंगडम्स आर। मतलब अब देखिए हमने वैदिक पीरियड को ख़त्म किया है। अब देखिए हम कुछ किंगडम्स के बारे में बात करेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में किंगडम्स बनी थी उनमें कौन सी मतलब प्रोमिनेंट किंगडम्स थी जो कि इस्टेब्लिश की गई थी। तो जो नॉर्थ वेस्ट में मतलब गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जो एरिया है वहाँ पे कौन कौन सी फेमस प्रोमिनेंट किंगडम्स इस्टेब्लिश हुई थी तो देखते हैं। तो वहाँ पे हुई थी इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशान्स, ये तीनों किंगडम वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक, और इसको अभी हम मैप के थ्रू और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो जो नॉर्थ वेस्ट में किंगडम्स इस्टेब्लिश की गई थी मोस्ट प्रोमिनेंट वो कौन कौन सी थी? इंडो ग्रीक, मतलब ग्रीक से लोग यहाँ पर आए थे। जैसे कि निकेटर के बारे में आपको मैंने बताया ना, सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर सब आया था, वो इंडो ग्रीक ही समझ लीजिए। ठीक, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी इस्टेब्लिश की थी किंगडम। और फिर आए थे शाकास, फिर आए थे कुशान्स। ठीक, अगले पे देखते हैं। तो ये नॉर्थ वेस्ट की किंगडम्स हैं। ठीक है, आपको हर बार बता रहे हैं। अगला है कि नॉर्थ सेंट्रल किंगडम्स कौन कौन सी है प्रोमिनेंट, मतलब प्रोमिनेंट नॉर्थ सेंट्रल किंगडम सारा मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो एरिया है, ये जो नॉर्थ सेंट्रल है, झारखंड, ये यहाँ पे कौन कौन सी फेमस प्रोमिनेंट किंगडम्स इस्टेब्लिश हुई थी आइए देखते हैं। तो कौन कौन सी हुई थी? मौर्यन एम्पायर भी हुआ, इसे एम्पायर बना दिया है, मतलब एम्पायर बन गया था। शुंग और कानवास, ये सब प्रोमिनेंट किंगडम्स नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी। और देखते हैं अगला है 28 नंबर, प्रोमिनेंट वेस्टर्न सेंट्रल किंगडम्स, मतलब कर्नाटका, महाराष्ट्र और क्या ले सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश भी ले सकते हैं, तेलंगाना भी। यहाँ पे कौन कौन सी फेमस किंगडम या प्रोमिनेंट किंगडम इस्टेब्लिश की गई थी वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो सतवाहनास, वकतकास, ये सब कुछ प्रोमिनेंट किंगडम्स थी जो कि यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ कौन कौन सी? सतवाहनास किंगडम और वकतकास किंगडम। और देखते हैं 29 नंबर क्या है। 29 नंबर, प्रोमिनेंट साउथ किंगडम्स आर। कुछ प्रोमिनेंट साउथ किंगडम्स की बात करेंगे, मतलब दक्षिणी में, मतलब जैसे कि केरला, तमिलनाडु और है ना, ये सब जो किंगडम्स हैं ये कौन कौन सी मतलब प्रोमिनेंट किंगडम वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। तो चोलास, चेरास, पांड्यास, चालुक्यास, पल्लवास। तो हम आगे अभी ज़्यादा से ज़्यादा चोलास, पांड्यास, चालुक्यास और पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे। चेरास को उतना मतलब पढ़ेंगे चेरास को भी, यहाँ पर क्या क्या मिला था इंस्क्रिप्शन, वो भी अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो कौन कौन सी थी प्रोमिनेंट साउथ किंगडम्स जो दक्षिण में इस्टेब्लिश हुई थी? चोलास, चेरास, पांड्यास, चालुक्यास किंगडम और पल्लवास किंगडम। तो आइए इसको ज़रा मैप से समझते हैं। हाँ, ये रहा मैप। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन सी किंगडम इस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ इस पार्ट में अगर हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कौन कौन सी किंगडम इस्टेब्लिश हुई थी। तो इंडो ग्रीक मैंने आपको बताया था, फिर शाकास आए थे और कुशान्स आए थे। ठीक, तो कुशान्स सिर्फ इतने में नहीं, बाहर तक का भी उन्होंने एरिया कवर कर रखा था जब इस्टेब्लिश हुई थी। तो कुशान्स इतना में आए थे। ठीक, तो इंडो ग्रीक, शाकास और कुशान्स। और फिर नॉर्थ सेंट्रल की हमने बात की थी, नॉर्थ सेंट्रल ये वाला एरिया सब। ठीक, इसमें कौन कौन से आए थे? मौर्यन एम्पायर, फिर आई थी सुंग, फिर कनवास, ये सब आई थी। ठीक, अभी बस मैंने आपको किंगडम्स बताई, इसके फिर आगे हम कैपिटल, फाउंडर, ये सबको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, हम सच कर रहे हैं। ठीक, तो हम ऑफ कोर्स इसके आगे इनके कैपिटल्स और कौन कौन फाउंडर थे, कौन इंपॉर्टेंट किंग्स थे, इनके बारे में अच्छे से और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कौन कौन से आगे नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में आगे हमारा मौर्यन किंगडम, और उसके बाद आगे हमारा सुंग किंगडम और कनवास किंगडम। और देखते हैं। तो अब आइए वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट पर। वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट, ठीक, महाराष्ट्र लाइक एरियाज जो है हमारा, ठीक, ये वाला एरिया वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट। तो यहाँ पर कौन कौन सी किंगडम स्टैब्लिश हुई थी? सातवाहनास और वकतकास की किंगडम्स। ठीक है,
और जानते हैं तो सातवाहनास किंगडम और वकाटकास की किंगडम वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, और यहाँ साउथ के किंगडम्स मतलब तमिलनाडु लाइक एरियाज, केरला लाइक एरियाज टुडे। ठीक, तो कौन कौन सी हुई थी? चोलास की हुई थी, चेरास की हुई थी। ठीक, चोलास, चेरास, चालुक्यास, पांड्यास, पल्लवास, और कौन सी? और चालुक्यास हो गया, पंड्यास हो गया, और जो भी थी ये सब मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम्स कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? तो यहाँ इस साउथ की तरफ में। ठीक, तो हमने अभी नॉर्थ वेस्टर्न भी देख लिया, नॉर्थ सेंट्रल और वेस्टर्न सेंट्रल और साउथ किंगडम्स को भी हमने अभी देख लिया। और मैं आपको आगे पंड्यास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। ठीक, कुछ देर आगे जब हम नोट्स करेंगे, क्या पता अगली वीडियो में। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं कौन से नंबर पे? ये हमारा था 29 या, तो अब चलिए 13 नंबर पे नोट्स। तो आइए हम 13 नंबर को अब देखते हैं या, हाँ चलिए हम 13 नंबर को अब देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो क्या बोलता है? इन तमिल रीजन, मतलब तमिलनाडु जो रीजन थे साउथ किंगडम्स जहाँ पे इस्टेब्लिश, अभी मैंने आपको पहले बताया वही रीजन जहाँ पे ये सब किंगडम इस्टेब्लिश हुई थी, उसी रीजन में जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, मतलब जमींदार, उनको क्या कहा जाता था? वेल्लेलार। ठीक, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब नाम कि लैंड ओनर्स को तमिल रीजन में क्या कहा जाता था। ठीक, और ऑर्डिनरी प्लोमैन। ठीक, तो जो साधारण खेती बाड़ी का काम करते थे, जिनके पास हल्की फुल्की ज़मीन होती थी, उजावार कहते थे, और जो एकदम जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, एकदम लैंडलेस लेबरर्स, और लेबर की तरह उनको काम करना पड़ता था पैसा कमाने के लिए। ठीक, या स्लेव्स, गुलाम, उन्हें कदासियार या अधिमाई कहा जाता था साउथ में, तमिल रीजन्स में। ठीक, तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि लैंड ओनर्स को क्या कहा जाता था? वेल्लेलार, जमींदार को, और साधारण जो मतलब खेती बाड़ी का काम करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उजावार, और लैंडलेस जिनके पास कुछ ज़मीन नहीं होती थी और गुलामों जैसे काम करना पड़ता था उन्हें कदासियार या अधिमाई कहा जाता था। आइए हम नदर्न पार्ट विलेजेस में चलते हैं ज़रा सा। ठीक, तो नदर्न पार्ट विलेजेस की बात करें तो नदर्न पार्ट में हेडमैन, गांव का मुखिया, ठीक, उनको क्या कहा जाता था? ग्राम भोजाका। ठीक, और जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते थे, मतलब ज़्यादा ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें कहा जाता था गृहपतीस, और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे, गुलाम, वो उनको दासा कर्मकार। मतलब आप यहाँ से ही पता कर सकते हो, दास थे और काम को करना पड़ता था उन्हें, मतलब ऐसे दास जो काम करेंगे, मतलब काम, दास तो काम ही करेंगे ना। ठीक, तो मतलब ये नदर्न पार्ट का हिस्सा है। मैंने आपको अगर तमिल रीजन बता दिया तो उसमें वेल्लेलार कहते हैं लैंड ओनर को, और छोटे छोटे जो होते हैं उन्हें उजावार कहते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, और बाकी जो गुलाम जैसे काम करते हैं लैंडलेस लेबर उन्हें कदासियार चाहे अधिमाई कहते हैं। मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, और अगला वीडियो, हाँ अगला जो हमारा है ये लैंडलेस लेबर, इसमें क्या कहा जाता था? दास कर्मकारा, और जो मुखिया होते थे उन्हें गुलाम भुजाका, और जो बाकी छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो गृहपतीस। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थोड़ा मैं आपको बचपन में ले जाता हूँ। चलो, बचपन की मतलब ये, मतलब एक तरह से बचपन का ही कुछ आपको लग जाएगा, देखना। तो क्या कह रहा है 32 नंबर हमारा? जटाका वॉज अ स्टोरी विच इज कम्पोज्ड, जटाका वॉज अ स्टोरी विच इज कम्पोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड रिटन डाउन या प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मतलब जटाका क्या होती थी? मतलब जटाका है भी, पर जटाका है क्या? तो जटाका एक तरह की कहानी होती थी जो कि मतलब सच नहीं है पर लिख दी जाती थी, मतलब कुछ नैतिक शिक्षाएं देने के लिए। ठीक, तो जटाका एक स्टोरी होती थी जिसे आम आदमियों के द्वारा लिखा जाता था, पर आम आदमियों के द्वारा कहा जाता था, पर लिखा किन के द्वारा? मतलब लिख कर उनको अच्छे से संभाल कर रखना उस स्टोरी को किसके द्वारा किया जाता? तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मतलब जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं वैसे ही बुद्धिस्ट में मॉन्क्स होते हैं। ठीक, तो जटाका क्या होती थी? एक तरह की स्टोरी होती थी जो कि साधारण आदमियों के द्वारा कहा जाता था, आम आदमियों के द्वारा, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा लिख कर बचा के रखा जाता था। तो इस आइए बताता हूँ जटाका क्या स्टोरी होती है। देखिए, आपको ये पिक्चर्स देख के आपको पक्का मैं कहता हूँ कुछ याद आ रहा होगा, आपको पक्का कुछ याद आ रहा होगा। ये क्या दिखा रहे हैं ये लोग? ये तो अब हम इतने बड़ी क्लासेस में आ गए, ये क्या दिखा रहे हैं हमको सब मुझे पता है। ये सब बताने के लिए, ये सब जटाका थी। इसी को कंपोस्ट किया गया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा, जिससे हम नैतिक शिक्षा, आजकल नैतिक शिक्षा छोटी क्लासेस में आपने बुक्स पढ़ी होंगी नैतिक शिक्षाएं की। ठीक, हिंदी में आती है मोरल स्टोरी। तो हमने कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी थी। ये भी कहानी ज़्यादा लोगों ने सुनी होगी, बंदर और मगरमच्छ की। ठीक,
कि अंगूर लेता है, उसको उसकी माँ को दे देता है ये मगरमच्छ, ठीक, वरना खा जाएंगे अगले दिन, ये बंदर को बुलाता है, ठीक, ये होता था, ठीक। और इसमें कछुआ खरगोश, कछुआ रेस जीत जाता था इसके घमंड और आलस के कारण खरगोश के, ठीक। आइए अगले पे चलते हैं। हाँ, तो कौन सा है, 32 नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलिए 33 नंबर पर। तो हमारा 33 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है 33 नंबर, द गल्फ इन गुजरात वॉज नोन एज भरूच एंड बैरिगेजा इन ग्रीस। तो अब ग्रीस यहाँ पे क्यों नंबर, अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि इंडो ग्रीक किंगडम आई थी, इसलिए ग्रीस भी जो लैंग्वेज है वो भारत में फेमस हुई थी, इसलिए इसका नाम हमने मतलब ग्रीस में भी यहाँ पर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो गुजरात में गल्फ है, यहाँ मैप के थ्रू आप समझिए, यहाँ पर हमने मैप लगा रखा है। ये क्या है, ये पोर्ट है, कौन सा, गल्फ, कौन, गुजरात का, जो कि भरूच है, जिसे क्या कहा जाता था, ग्रीस में बैरिगाजा कहा जाता था, ठीक। यहाँ से क्या होता था, ट्रेड भी होता था। आप देख सकते हैं पोर्ट के किनारे पे ही ये भरूच बसा हुआ है, ये गुजरात में। तो जैसे कि आप फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो गुजरात में जो गल्फ है, गल्फ क्या होता है, जो ऐसा इलाका जो 3 जगह से घिरा हो। तो देखो ये पहला, दूसरा और इधर तीसरा, ये 3 इलाकों से घिरा हुआ है, ठीक, उसे गल्फ कहते हैं। तो जो गुजरात का गल्फ है भरूच, जिसे भरूच कहा जाता है, जिसे ग्रीस में बैरिगाजा कहा जाता है, समझ गए। चलिए 34 नंबर पे। हाँ, 34 नंबर क्या कह रहा है, मथुरा के बारे में। अब ये देखते हैं 34 नंबर हमारा क्या बताता है। तो मथुरा वॉज लोकेटेड एट द रूट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, मैं नॉर्थ वेस्ट अलग नहीं कर रहा हूँ यहाँ, नॉर्थ वेस्ट एक बार में, टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। क्यों? जो मथुरा एक ऐसा पॉइंट पर मतलब बसा हुआ है ना, जहाँ पर पहले ज़माने में जो ट्रेड होता था, नॉर्थ वेस्ट मतलब हरियाणा, पंजाब, ये सब एरिया से, राजस्थान, ये सब एरिया से ईस्ट की तरफ ट्रेड जो होगा, बिहार, असम, ये सब में जो ट्रेड होता था वो मथुरा के ही से गुजर के जाता था। मतलब नॉर्थ वेस्ट से मथुरा के पार होके ही ये ईस्ट की तरफ जाने के लिए ट्रेड इसी माध्यम से उनको करना पड़ता था। और किधर से मथुरा था, तो जो आगे से हिमाचल प्रदेश, वो नॉर्थ टू साउथ, जैसे कन्याकुमारी नीचे तमिलनाडु, यहाँ तक ट्रेड होता था। इसलिए ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के रूट के कारण, इसमें ट्रेड ज़्यादा होने के कारण इसे मथुरा को ज़्यादा मतलब फेमसली कंट्रीब्यूट कर दिया गया फेमस सिटी में, ठीक। इसलिए आज भी देखते हैं कि ये मथुरा बहुत फेमस सिटी है। आइए 35 नंबर पे चलते हैं। कुशांस किंगडम मैंने आपको बताई थी, उसी के बारे में आइए समझते हैं। कुशांस 35 नंबर, कुशांस वर हैव 2 कैपिटल्स। जो कुशान किंगडम आई थी उनकी 2 राजधानी थी। मैंने आपको देखिए राजधानी बता दी, इसके आगे हम पूरा एक टेबल बनाएंगे, उसमें सब अच्छे से लिखा होगा जब जो किंगडम्स हैं आई थी, उनके कैपिटल, उनके फाउंडर। हम अभी एक टेबल आएगा कुछ वीडियो बाद, अलग पार्ट में हम उसमें बताएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कुशांस की कितनी राजधानी थी, 2 कैपिटल थी, कौन कौन सी, पेशावर एंड मथुरा। तो मथुरा मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है, देखिए मथुरा का है उत्तर प्रदेश में, इंडिया के उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से लगा बॉर्डर, नहीं दिल्ली से नहीं लगा है, ठीक है, ठीक। तो ये मथुरा था। और जो दूसरा राजधानी था पेशावर, वो पाकिस्तान में पड़ता था, कहाँ पर, इस्लामाबाद के थोड़ा आगे पेशावर। ये किसका मैप है, तो पाकिस्तान का मैप है, ठीक। यहाँ पर पेशावर पड़ता था। मैंने आपको बताया था जो मतलब कुशांस किंगडम है वो सिर्फ इंडिया में ही मतलब एंटर नहीं रही, वो पाकिस्तान के भी मतलब कुछ एरिया को कवर किया उस समय, क्योंकि पाकिस्तान अभी कोई मतलब नाम नहीं था ना उस समय, सब समझते थे जहाँ जाना है, जहाँ तक राज कर सकते हो कर सको, ठीक। तो पाकिस्तान में एक पेशावर जगह थी, वहाँ पर राजधानी बनाई, ठीक। एक मथुरा में कुशांस ने और एक पेशावर में, ठीक। तो चलिए अगले नंबर पे। हाँ, तो अगला नंबर हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। तो अगला नंबर हमारा 36 नंबर क्या कहता है, श्रेणीज क्या होती थी, एक तरह की एसोसिएशन होती थी। जैसे क्लास में जो बच्चे होते हैं वो मिलकर क्या ग्रुप बनाते हैं, क्या एसोसिएशन बनाते हैं, स्टूडेंट्स की, ठीक। मतलब एक ग्रुप ऑफ क्लास हो गया ना, स्टूडेंट्स क्या मिलकर बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, ठीक। उसी तरह से जो श्रेणीज होती थी वो क्या हुआ करती थी, एक एसोसिएशन होती थी। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो कारगार होते थे बनाने में, मटके उटके, लोहा का काम, ये सब। और मर्चेंट जो इधर उधर जाते थे, ठीक, वो सब जो बैलगाड़ी चलाते थे, ये सब की क्या होती थी, एक तरह की एसोसिएशन होती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिसे कहा जाता था श्रेणीज, ठीक। बहुत सारी एसोसिएशन होती थी
ठीक। मतलब बहुत सारी एसोसिएशन होती थी और उसमें भी एक एसोसिएशन कौन सी थी, श्रेणीज, जो कि अलग अलग जगह पे थी। आइए 37 नंबर पे चलते हैं। हाँ तो चलिए 37, तो आइए 37 नंबर को समझते हैं। पिछली 36 में हमने श्रेणीज को समझा था, ठीक है। 37 नंबर हमारा क्या कह रहा है, द मोस्ट प्रोमिनेंट सतवाहना। अभी मैंने आपको बताया सतवाहना किंगडम के बारे में, सच बोलिएगा, ठीक। इसके पहले वाले मतलब पहले वाला जो क्लिप था उसमें मैंने आपको बताया था कि सतवाहना किंगडम आई थी कहाँ, साउथ में कहाँ, वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट में ऑफ इंडिया, ठीक है। सतवाहना किंगडम स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, ठीक। और आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना, सतवाहना किंगडम तो स्टैब्लिश हुई थी, उसी के साथ साथ एक और किंगडम वहाँ पे कौन सी स्टैब्लिश हुई थी वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ठीक। तो आइए समझते हैं जो प्रोमिनेंट सतवाहना रूलर थे वो कौन थे, मतलब सबसे प्रोमिनेंट। यहाँ पर रूलर इज जो है ना इसकी जगह वाज कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप समझ जाना, ठीक। यहाँ पे वाज कर लेना, ठीक है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट सतवाहना रूलर थे वो कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक। उनका नाम क्या था, जो मोस्ट प्रोमिनेंट सतवाहना रूलर थे उनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जिसका इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो पत्थर जो ये होते थे ना राजा, जो अपना मतलब उन्होंने क्या क्या किया वो सब एक इंस्क्रिप्शन पे लिखवाते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थरों पर पहले देखते थे। अगर आप कहीं हिस्टोरिकल कोई चीज़ घूमने गए होंगे, जैसे कि ये कौन सा विद्यालय था बुद्धिस्ट का, ठीक, जिसे जला दिया गया था, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थरों पे ही लिखा गया, उसी तरह से उसके इंस्क्रिप्शन कहा जाता था, ठीक। तो इन्होंने भी इंस्क्रिप्शन लिखवाया अपने पत्थरों का, जो कि किस पे कंपोस्ट की गई थी, बिहाफ ऑफ हिज मदर, उनकी माँ के ऊपर, जिनका नाम क्या था, गौतमी बालाश्री। उनका नाम था गौतमी बालाश्री, मतलब किसके माता का नाम, श्री सतकर्णी गौतमी पुत्र, ठीक, श्री सतकर्णी जो कि सतवाहना रूलर थी, उनकी माँ के बिहाफ पर लिखा गया था उनका इंस्क्रिप्शन, गौतमी बालाश्री। अब नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। जो सतवाहना रूलर्स थे, मतलब सतवाहना किंगडम्स के जो रूलर्स थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ, मतलब दक्षिण पथ के भगवान। अब देखो सतवाहना किंगडम कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, वेस्टर्न पार्ट में, सब जानते हैं वेस्टर्न पार्ट में। अब साउथ तो मान ही सकते हैं ना, ये पूरा हम साउथ मान लेते हैं, महाराष्ट्र के नीचे जितने स्टेट आते हैं ना आज में हम साउथ ही मानते हैं इन्हें, ठीक। तो सतवाहना रूलर को क्या कहा जाता था, दक्षिण पथ के भगवान कहा जाता था। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नोट करना है तो आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम इसका अपनी जल्दी से वेबसाइट पे ये सब आपको मतलब PDF के रूप में दे देंगे, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बस जैसे ये धीरे धीरे ख़त्म होता है हम इसकी PDF बनाते रहते हैं, इसलिए जब ये पूरा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपकी PDF आपको पक्का हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर आप जाइएगा और वहाँ से हेल्प करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। 39 नंबर समझते हैं। यस 39 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये यस तो हमारा 39 नंबर कह रहा है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर, मतलब चौथी जो बुद्ध धर्म के लोग होते हैं उनकी जो काउंसिल मतलब मीटिंग होती है ना, वो चौथी मीटिंग कहाँ हुई थी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की मीटिंग, तो वो हुई थी कश्मीर में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, वासुमित्र, जिसको सपोर्ट किसने किया था, अश्वघोषा ने, मतलब उनको बताया कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वो किन्होंने किया था, अश्वघोषा ने। और आज वो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, कौन, वासुमित्र। ये रही वासुमित्र की फोटो, सीट, तो वासुमित्र की, ठीक। तो वासुमित्र कौन थे, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, जिन्हें अश्वघोषा ने सपोर्ट किया था। अश्वघोषा कौन है अभी हम नेक्स्ट नोट में समझ लेंगे। तो जो बायोग्राफी है बुद्ध भगवान की, तो बायोग्राफी और बुद्धा जो है मतलब बुद्धा की बायोग्राफी वो किसके द्वारा लिखी गई है, अश्वघोषा के द्वारा। अश्वघोषा ये रहे, तो इन्हीं के सपोर्ट से क्या हुआ है, ये वासुमित्र 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में हेल्ड हुई थी उसके प्रेसिडेंट बन पाए। और देखो अब जो बायोग्राफी है बुद्ध भगवान की वो कौन है, अगर आप जानते होंगे तो बुद्ध चरित्र है, ठीक। यहाँ इसमें इनकी पूरी बायोग्राफी लिखी हुई है, किसके द्वारा लिखी गई थी, अश्वघोषा के द्वारा, ठीक। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो 41 नंबर, हाँ 41 नंबर क्या कह रहा है, बस छोटा है अभी। अश्वघोषा जो थे वाज अ रिलीजियस एडवाइजर ऑफ कनिष्क। कनिष्क किसके राजा थे, कुशांस किंगडम में राजा थे, ठीक, राजा थे।
अब है तो नहीं ना, इसलिए तो थे बोलना है। ठीक, तो अश्वघोषा क्या थे? रिलीजियस एडवाइजर, मतलब धर्म से जुड़े हुए जितने भी कार्य काम होंगे उसके मतलब उनको सलाह देना, मतलब धर्म सलाहकार, धर्म के बारे में कुछ बताना। ये वो अश्वघोषा के मतलब अश्वघोषा ही थे किसके? कनिष्क राजा, जो राजा था कनिष्क कुशांश वंश का, उसका क्या था? धर्म सलाहकार था अश्वघोषा। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे से हम 42 नंबर से ख़त्म करेंगे, 42 नंबर से मतलब शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल रॉयल स्टडी।